नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक दलों में चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जब कल जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब खड़गे की तबीयत बिगड़ी। लेकिन अपनी बिगड़ती तबीयत के लिए भी खड़गे ने एक तरीके से मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक कि मोदी को पीएम पद से नहीं हटा दूंगा। अब खड़गे का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अमित शाह से लेकर जो है कई बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने पलटवार किया, या यूं कहें कि खड़गे का एक तरीके से राजनीतिक रूप से उपचार जो है वो अमित शाह ने कर दिया है। और इसी को लेकर जो है चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, आपका स्वागत है। आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से खड़गे का ये बयान आया है, क्योंकि वो उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर भी मोदी को जिम्मेदार ठहराया और उस पर अमित शाह का जो जवाब है, उन्होंने कहा है कि आप 2047 तक जिंदा रहें, ये हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि विकसित भारत का जो संकल्प बीजेपी ने लिया है आप उसको देखें। तो क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? शिप्रा जी, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, कल का आपको बता दें प्रकरण है क्या कि खड़गे जी कल गए और जिस तरह से तमाम लोगों का कहना, उनको समझ नहीं आ रहा कि हाई प्रोफाइल ये ड्रामा था या एक राजनीतिक स्टंट था। खड़गे जी बोल रहे थे, बोलते में उन्होंने कहा क्या शहीद की एक हेड कांस्टेबल वहाँ शहीद हुआ था, उसको श्रद्धांजलि देनी थी। तो उन्होंने कहा जब मेरी सरकार आएगी तो हम आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे। जिस समय इन्होंने इस तरह से बात कही कि आपको बतला रहे हैं कि सरहद पे मरने वालों की आत्मा परम आत्मा होती है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, परमात्मा। किसी शहीद के लिए गलत बोलना और आतंकवाद का वहाँ पे पर्याय माना जाता है। आतंकवादियों को हमेशा कोऑपरेट करने में कांग्रेस का योगदान माना जाता है। उसी के बाद इनकी तबीयत खराब हुई। अब आपको बताना है ये पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा था। उसके बाद वो बैठ गए। बैठने के बाद आप देखिए क्या बोले, मैं 83 साल का हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ, मैं तब तक जिंदा रहूँगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते हैं। अब आप देखिए कितना हाई प्रोफाइल ड्रामा। अब आपको बताना है ये कैसे हाई प्रोफाइल ड्रामा। कठुआ के जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि ईसीजी हुआ, इनका बीपी वगैरह सब कुछ चेक किया, सब कुछ सामान्य था। इसका मतलब ये ड्रामा है। कहना नहीं चाहिए, राजनीति में सब होता है कि आंसू बहे जाते, फिर रोए जाते, फिर हल्का सा हंसा भी जाता है। एकदम से आंसू बहा के जब वो कोई वो संतुष्ट हो जाए तो एकदम से चुप भी हो जाते। ये हाई प्रोफाइल ड्रामा थे। अब आपको बताना जो इन्होंने कहा, मगर इन्होंने जिस तरह कहा मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ, मैं तब तक जिंदा रहूँगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाए। कितनी ताजुब की बात है, कितनी कटुता है कि ये इसलिए जिंदा रहेंगे जब तक वो सत्ता से बाहर नहीं हो। अब आपको वहीं एक कटु सच बता, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि जब खड़गे जो है इस तरीके से ड्रामा कर रहे थे, आप जिसको कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ड्रामा था, तो जो स्क्रिप्ट लिखी गई उसमें खड़गे एक सच भी बोल गए। वो सच ये कि खड़गे ने कहा कि कांग्रेस आई कश्मीर में तो आतंकवाद बढ़ेगा। ये उनके बयान हैं, ये उनके शब्द हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि स्क्रिप्ट जो थी वो गड़बड़ा गई? ये आप समझे स्क्रिप्ट गड़बड़ा गई। और जिस समय चूंकि वहाँ पे एक शहीद की शहादत हुई थी, तो कभी कभी होता है क्या, आदमी के अंदर चाहे जितना वो हो जाए, एक परम बाग के निकल जाता है। चूँकि एक परम आत्मा की वहाँ पे शहादत की बात हुई थी। एक सच इनके साथ कभी कभी भगवान भी क्या करता, सरस्वती की वाणी कर देता, वो इनके उससे अनजाने में निकल गई सच बात, हकीकत ये। उसी के बाद इनका जो ड्रामा है पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा, ये ड्रामा था। ये कांग्रेस के स्वयं लोग दबे जवान कह रहे हैं। अब आप देखिए क्या फीलिंग क्या है कि उसके बाद ये उम्मीद ये करते हैं कि पीएम के पद, प्रधानमंत्री के पद, कितनी गंदी इनकी सोच है। इसमें देखिए अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह इनके प्रति और मोदी कितने अच्छी धारणा लगते हैं। मोदी ने बाकायदे फ़ोन करके स्वास्थ्य की कुशलता पूछी और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की भगवान। वहीं अमित शाह ने क्या कहा, अमित शाह ने कहा कि मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं भी प्रार्थना करता हूं। देखिए बात सुनिए, मोदी जी भी प्रार्थना करते हैं, मैं भी प्रार्थना करता हूं
कि और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि खड़गे जी दीर्घायु हों, मतलब जो इस समय ठीक है दीर्घायु हों और वर्ष जिए, काफ़ी वर्ष तक जिए दीर्घायु, और स्वास्थ्य जो है उनका जीवन वो अच्छे ढंग से जिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह अनेक वर्षों तक जीवित रहें। देखिए कि 1947 तक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए जीवित रहें, मतलब 1947 तक। वहीं आप खड़गे की भावना देख लीजिए, ये भावना कितना अंतर है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री उनके स्वास्थ्य की कामना करे, और ये बोलें क्या, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं जब तक कांग्रेस जब मेरी सरकार होगी, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने आतंकवाद के लिए कह दिया। मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देना एक सच बात उनके मुंह से निकल गई। ये आप देखिए कितना सब कुछ सामने। गिरिराज सिंह ने कहा है कोई भी मरेगा, कोई भी मरे, परंतु मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और मोदी रहेंगे, स्पष्ट उन्होंने कहा। अब आप देखिए कि कितनी ताज्जुब की बात है कि इस तरह की बात करना, क्या ये ठीक है? कहना नहीं चाहिए। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली क्या खाक जिया करते हैं। और ख़ास तौर से खड़गे जी को भी ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, सब्र बन के उभरना चाहिए, लोगों को सब्र बन के उभरना चाहिए, कब्र बन के नहीं उभरना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पत्रकार जी सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर हो, चाहे इससे पहले हम मणिशंकर अय्यर की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, या अब जो है खड़गे के बयान की बात करें, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द इन्होंने कहे हैं, इनके मुंह से जब जब ये अपशब्द निकले हैं, तब तब इन्हें चुनावी तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब जो सिंपैथी पाने के लिए इन्होंने ये कार्ड खेला, अब क्या लगता है कि सिंपैथी मिलेगी या इसका खामियाजा जो है वो चुनाव में भुगतना पड़ेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ गया है। ये ड्रामा इसीलिए किया गया है। एक्चुअली में कठुआ जो था ये भाजपा के विरोध का एरिया था, वहाँ का जो टॉप मुस्लिम लीडर था वो भाजपा में आ गया। वहाँ पे जब इन्होंने देखा कि ऐसी जगह सब जगह तिरंगे लगे हुए और सब जगह बीजेपी के झंडे लगे हुए, कांग्रेस के झंडे गायब हैं, तब इनकी ये घबराहट हुई और ये योजनाबद्ध तरीके से इनका आधार वहाँ खसक गया। मैं आपको बता दूं, कश्मीर में, पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू संभाग में टोटल भाजपा जीत रही है। और कश्मीर के जो अंदर की जहाँ वहाँ की बात है, वादियों की, वहाँ पे फाइट है सभी पार्टियों ने। जब जब इन्होंने मोदी के खिलाफ बोला है तब तब इनका पतन हो गया है, और ये आप समझ लीजिए पार्टी दिवालिया के रूप में हो गई। गुजरात में इन्होंने ऐसे मोदी के लिए बोल दिया मौत के सौदागर। कांग्रेस ने जब बोला, कांग्रेस के सुप्रीमो के ने, तो आप समझ लीजिए बिल्कुल निपट गए। जब जब इन्होंने मोदी के खिलाफ बोला, चौकीदार बोला, तब निपट गए। अब जो ये शब्द बोला है, ये इनकी आपको बता रहे हैं ताबूत में कील होगा, और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर से टोटली पतन हो रहा है, टोटली खाड़ी से भी पतन हो रहा है। और आपको बता रहे हैं वादियों से सब जगह, वहीं जम्मू संभाग में सभी जगह इनका कांग्रेस का तो अस्तित्व, इसीलिए ये ड्रामे कर रहे हैं कि शायद इनको कुछ वोट का भरोसा हो जाए। तो आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी की राय सुनी इस पूरे मामले को लेकर। उनका यही कहना है कि दरअसल एक पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो कहीं ना कहीं खड़गे के जरिए रचा गया है सिंपैथी पाने के लिए, लेकिन इसका कोई असर जो है वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है एक के बाद एक तमाम राज्यों में पतन की ओर बढ़ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।